नमस्कार किसान साथियों। आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना को लेकर के बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। अगर आप भी इस योजना के तहत 2,000 रुपये की किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि इस बार इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं कि 16 से लेकर 20 अप्रैल के बीच में क्या सच में आपके 2,000 रुपये की राशि आ सकती है या फिर आएगी या नहीं आएगी, और 14वीं किस्त को लेकर के सरकार की जो नई अपडेट है वो क्या है, किन किसानों के खाते में पैसा आना शुरू हो गया, और अब सबसे बड़ी बात यह है कि किन लोगों का पैसा अभी भी अटका हुआ है और क्यों, और वो आएगा कि नहीं आएगा, सारी बात करेंगे दोस्तों। बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जिनकी केवाईसी पूरी नहीं हुई है या फिर बैंक खाते में डीबीटी एक्टिव नहीं है, जिसकी वजह से उनकी जो है किस्त वो रुक गई है दोस्तों। तो अगर आप नहीं चाहते कि आपके 2,000 रुपये किस्त रुके तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं, यानी कि एक एक पॉइंट आपको समझाऊंगा दोस्तों। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आगे अपडेट के बारे में दोस्तों आपको बताता हूँ। अब बात करते हैं क्यों अटक रहा है पैसा, यानी कि लोगों का पैसा अटक रहा है, जो कि मतलब कम से 8 से 9 महीने का जो पैसा है वो नहीं आ रहा है। तो किस प्रकार से नहीं आ रहा है, उसके पीछे कारण क्या हो सकते हैं। तो ये कुछ सबसे बड़े कारण हैं जो देरी हो सकती है कारणों की वजह से। तो वो कारण कुछ इस प्रकार से हैं, यानी बात देख सकते हैं कि अपात्र किसानों को हटाया जा रहा है। सरकार की तरफ से एक मुहैया चलाई गई है जिसके अंदर जितने भी अपात्र लोग हैं उन सभी घर घर जा करके और चेक किया जाएगा कि ये पात्र है कि अपात्र है। यदि अपात्र पाया जाता है तो तुरंत उसकी पेंशन को वहीं पर बंद कर दिया जाएगा और दोबारा उसको पेंशन नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं दोस्तों अगले अपडेट के बारे में। तो यहाँ पर देख सकते हैं फर्जी लाभार्थियों की जांच यहाँ पर चल रही है। जो भी जांच के अंदर फर्जी पाया जाएगा उसकी पेंशन को तुरंत बंद कर दिया जाएगा। ज़मीनी रिकॉर्ड यहाँ पर वेरिफिकेशन किया जा रहा है। अगर आपके नाम पर ज़मीन है तो ही आपको लाभ दिया जाएगा। अगर आपके नाम पर सरकार के द्वारा बताई गई जितनी ज़मीन नहीं है तो आपको लाभ से वंचित रखा जा सकता है। यानी सरकार सिर्फ अब वही काम करेगी जो उनको करना चाहिए और सिर्फ सही किसानों को ही लाभ देगी सरकार, ताकि जो भी किसान भाई हैं उन्हीं को लाभ मिले, जो गलत किसान हैं तो उनको लाभ ना मिले। अब इसी के तहत बात कर लेते हैं कि 14वीं किस्त और 15वीं किस्त साथ साथ में आएगी क्या। सबसे बड़ा सवाल है कि 14वां और 15वीं किस्त यानी 2 किस्तें आपको साथ मिल सकती है क्या। तो इसके बारे में क्या कहती है सरकार, तो आर्टिकल के माध्यम से समझते हैं। तो क्या दोनों किस्तें एक साथ आएगी, तो सुनिए दोस्तों, एक साथ आएगी कि नहीं आएगी। तो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ऐसा दावा किया जा रहा है कि दोनों किस्तें एक साथ आएगी, लेकिन सरकार की ओर से कोई भी अभी तक पक्का ऐलान नहीं किया है, कोई भी आधिकारिक घोषणा यहाँ पर नहीं हुई है क्लियर हो सके कि हाँ आपकी किस्त एक साथ 2 महीने की आपके खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी। लेकिन दोस्तों अब अगले अपडेट के बारे में बात करते हैं, जिसके अंदर बताया जाएगा कि किस किस किसान को कितना पैसा रुकेगा, कितना पैसा रुक सकता है, यानी कौन कौन से किसान है जिनका पैसा रुकेगा और रुकेगा कितना पैसा रुकेगा दोस्तों। तो ध्यान से सुनिएगा और ज़रूरी अपडेट है तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों। तो अगर आप जो गलतियां मैं आपको बताने जा रहा हूं उनमें से यदि आपने एक भी गलती की है तो आपका पैसा अटक सकता है दोस्तों। तो गलतियां आप देख सकते हैं यहाँ पर गलतियां, पहला है आपकी केवाईसी ना होना, दूसरा आपका आधार कार्ड लिंक ना होना, तीसरा आपका डीबीटी एक्टिव ना होना, और चौथा है यहाँ पर समग्र आईडी में गड़बड़ी होना, और पांचवा है यहाँ पर दोस्तों कि एक ही परिवार में से 2 सदस्यों को लाभ मिल रहा हो। तो ऐसे व्यक्तियों को भी यहाँ पर पेंशन योजना यानी कि जो किसान कल्याण योजना है उस किसान कल्याण योजना का पैसा नहीं दिया जाएगा, उनको अपात्र मान करके और हटा दिया जाएगा। 16 अप्रैल का बड़ा अपडेट है दोस्तों, जो 16 अप्रैल को लेकर के अपडेट यहाँ पर जारी किया गया है, तो उसके बारे में बात करते हैं। कई जगह बताया जा रहा था कि 16 अप्रैल को पैसा खाते में आ जाएगा, लेकिन हकीकत क्या है दोस्तों, क्या 16 अप्रैल को पैसा आ सकता है या फिर आ चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं अभी तक तो कोई आधिकारिक पुष्टि यहाँ पर नहीं की गई है। किसी भी किसान भाई के खाते में अभी तक पेमेंट जारी नहीं किया गया है, यानी कि 15 अप्रैल तक किसी के भी खाते में पेमेंट जारी नहीं किया गया है। 16 अप्रैल का बात है तो 16 अप्रैल को पैसा आ सकता है, आया नहीं है अभी तक तो किसी का दोस्तों। इस पर कोई आधिकारिक अपडेट भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक अनुमान लगाया जा रहा है कि आपका 16 अप्रैल तक पैसा खाते में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। यानी 16 अप्रैल की जो खबर है वो फ़िलहाल पूरी तरह कंफर्म नहीं है, बस ये है कि बताया जा रहा है, इस पर अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है दोस्तों।
दोस्तों अब बात करते हैं सरकार की तैयारी पर क्या चल रहा है, यानी सरकारी तैयारी किस प्रकार से चल रही है किसान कल्याण योजना को लेकर के। अब सबसे बड़े सवाल पर हम बात करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं सरकार एक बड़े कार्यक्रम की तैयारी कर रही है, यानी कि अगर कोई बड़ा कार्यक्रम होगा तो उस पर आपको पेंशन मिलेगी, यानी कि आपकी जो किस्त किसान कल्याण योजना है वो मिलने वाली है, जिसमें सिंगल क्लिक से आपका पैसा आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र किया जाएगा। लेकिन उससे यानी कि जो आने वाला समय तो उससे पहले आपको एक बड़ी संख्या में किसानों को डेटा चेक किया जा सकता है, यानी कि जितने भी किसान भाई हैं उन सभी की पुष्टि की जा सकती है, सभी का डेटा क्लीन तरीके से चेक किया जाएगा, जिससे जो भी लाभार्थी होगा सिर्फ उसी को लाभ दिया जाएगा और जो अपात्र व्यक्ति होगा उसका लाभ ऐसे हटाया जाएगा। अगर आप भी उसी कैटेगरी में आते हैं तो आपका भी लाभ हटा दिया जाएगा, नहीं तो आपका लाभ मिलता रहेगा। दोस्तों अगर दोस्तों आपका भी पैसा रुक चुका है, आपके भी किस्त नहीं आए, किसान कल्याण योजना के लाभार्थी हैं, फिर भी आप किस्त नहीं आ रही है, 2 से 4 किस्तें आपकी रुकी हुई है, तो आपको क्या करना चाहिए, किस प्रकार से आपकी किस्तें आपके खाते में पहुंचेगी, तो उसके बारे में आपको क्या करना चाहिए वो जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपकी अगली किस्त भी ज़रूर मिले और किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो, तो आपको क्या करना चाहिए, अगली किस्त ना मिली और लेना है तो उसके लिए आपको काम करने पड़ेंगे। आपको अपना KYC चेक कर लेना है, यदि आपका KYC नहीं है तो आपको KYC करवा लेना है। बैंक में आपका डेबिट स्टेटस आपको चेक कर लेना है कि आपका डेबिट स्टेटस एक्टिव है या फिर अनएक्टिव है। यहाँ पर आपका आधार कार्ड लिंक आपको सुनिश्चित कर लेना है कि आपका बैंक से आधार कार्ड लिंक है कि नहीं है। आपका ज़मीन रिकॉर्ड यहाँ पर अपडेट करवा के रखना है, ताकि जो भी आपके पास ज़मीन है उस ज़मीन के आधार पर आपको जो है किसान कल्याण योजना का पैसा मिल सके। दोस्तों ये 4 काम अभी कर लीजिए, नहीं तो बाद में पछताना पड़ सकता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं लेटेस्ट अनुमान की, कब आएगा पैसा, यानी कि जो किसान कल्याण योजना का पैसा है, जो किसान कल्याण योजना के लाभार्थी हैं तो उनको पैसा कब मिलने वाला है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि दोस्तों आखिर पैसा आएगा कब, और बहुत सारे लोगों को पैसे आए कि नहीं आए, और जिनका बंद है वो क्या करें। तो फिलहाल जो संकेत मिल रहे हैं उससे अनुमान लगाया जा रहा है कि अप्रैल महीने के अंत तक भुगतान हो सकता है, यानी कि आपका जो थोड़ा सा इंतज़ार है वो अभी तक और करना पड़ सकता है आप लोगों को। यानी कि आप 8 महीने से इंतज़ार कर रहे हैं दोस्तों, तो हो सकता है आपको 1 महीना या 2 महीने इंतज़ार और करना पड़ जाए, क्योंकि अभी तक आधिकारिक घोषणा यहाँ पर नहीं की गई है कि आपकी किसान कल्याण योजना का पैसा आपके बैंक खाते में भेजा जाएगा और वो इस तारीख को भेजा जाएगा। तो जैसे मैंने पिछले वीडियो के माध्यम से बताया था कि यहाँ पर एक बड़े कार्यक्रम का यहाँ पर जो है सोच रही है सरकार की कोई बड़ा कार्यक्रम हो, तो उस कार्यक्रम के माध्यम से ही हम इनको किसान कल्याण योजना की किस्त जो है ट्रांसफ़र करें, और इसके अंदर जो किस्त है वो प्रधानमंत्री के हाथ से ही ट्रांसफ़र हो, कुछ ऐसा अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। दोस्तों हो सकता है कोई नया बड़ा कार्यक्रम हो जिसके तहत आपको पैसा मिलेगा। दोस्तों अब बात करते हैं हम कि किसानों के लिए ज़रूरी संदेश, जो किसान भाई हैं उन सभी के लिए क्या संदेश हैं। तो आपको ज़रूरी जो बातें हैं वो याद रखने के लिए ये ज़रूरी है कि घबराने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। योजना अभी तक बिल्कुल भी बंद नहीं हुई है, योजना का पैसा आपको मिलेगा। यदि योजना का बंद होती है तो पोर्टल के ऊपर उसे अपडेट किया जाता है कि ये योजना बंद हो चुकी है। दोस्तों सिर्फ जांच और प्रोसेस चल रहा है, जिसकी वजह से आपका पेंशन जो आपका पैसा है, जो किसान कल्याण योजना का पैसा है वो रुका हुआ है। दोस्तों जो सही पात्र है उन्हें पैसा ज़रूर मिलेगा और जो अपात्र है उनको पैसा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये मैंने जो आपको बताया पूरे स्टेप बाय स्टेप जो भी जानकारी थी दोस्तों, तो दोस्तों ये आज की पूरी सच्चाई थी जो कि वीडियो के माध्यम से मैंने तुम्हें बताई है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं और 15वीं किस्त को लेकर के अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप कमेंट जरूर पूछेगा। दोस्तों अगर ये जानकारी आपके लिए काम की है या फिर आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों